गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 कैपेसिटी में वेट के बारे में। वेट मीन्स क्या? मास, किसी चीज का वजन मतलब भार जिसको बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल बैग में कई सारे बुक लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, बैग का वेट बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है और आपको बैग लाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, वेट के बारे में। मास डिटरमाइंस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। मास जो है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वजन है, कितना भार है, ये डिटरमाइन करती है, मतलब हमको बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना भारी है। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो बोलते हैं कि ये अप्रॉक्स 5 kg होगा। जैसे अगर हम बताएं कि आपका वेट कितना होगा, आपका वजन कितना होगा, किसी का होगा 27 kg, कोई 25 kg। जो पतले दुबले बच्चे होते हैं वो 20 kg के भी हो सकते हैं। ऐसे ही किसी का भी मास हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज किलोग्राम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का मीटर, ठीक उस तरीके से वेट का केजी होता है, किलोग्राम। लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम। जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है जैसे पेंसिल है, बुक है आपका, ये सबको हम लोग किस में करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। वेरी लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर इन मिलीग्राम। जो और भी हल्का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हम एक पन्ना की बात करें, एक पेज की बात करें, उसका वेट कितना होगा, तो वो मिलीग्राम में आएगा, mg। यहाँ पे किलोग्राम को हम लोग केजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्राम को जी और मिलीग्राम को mg। 1 किलोग्राम इक्वल टू था 1000 ग्राम, मतलब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, मतलब 1g इक्वल टू 1000 mg। द कॉमन बैलेंस एंड वेट आर यूज्ड बाय वेजिटेबल वेंडर्स एंड फ्रूट सेलर्स फॉर वेगिंग। क्या है कॉमन बैलेंस? हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बैलेंस मतलब किसी भी चीज को अगर हम कॉमन चीज को वेट करते हैं, जैसे कि आप देखिए चीनी लाने के लिए, चावल लाने के लिए, या आटा खरीदने के लिए, कोई सब्जी खरीदने के लिए, फल फ्रूट्स, या कोई भी सामान अगर आप जाते हैं लेने के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि सेलर्स जो है वो किससे जाकर के करते हैं, वो वेट मशीन से किसी भी चीज को वेट करके देते हैं। मैनी शॉपकीपर्स यूज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू वेट। कई सारे शॉपकीपर जो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जाकर के यूज करते हैं वेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये है, दे आर वेरी एक्यूरेट, और ये जो है बहुत ही एक्यूरेट होता है। जैसे कि 1 kg अगर पोटैटो लाने के लिए चाहिए, अगर ये बैलेंस इसे वेटिंग मशीन से, इससे तराजू से अगर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो 1 kg से कम दे, या 1 kg से ज़्यादा भी हो जाता है। बट इसमें क्या है, अगर 1000 ग्राम है तो 1 kg, तो ये पूरा एक्यूरेट देगा आपको 1 kg। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी जिसके आप लोग देख रहे हैं, छोटा बर्तन है, इससे बड़ा कंटेनर है, ये है। कैपेसिटी के बारे में भी आप लोगों को मैथ में शायद बता चुके हैं हम, और इसमें फिर बता रहे हैं। कैपेसिटी मीन्स, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होता है, वो अमाउंट होता है जो कोई भी एक कंटेनर जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे वाटर बॉटल में कितना आएगा। आप लोग कोई बच्चा, कोई जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे कंटेनर लाते हैं, छोटे वाटर बॉटल लाते हैं, मतलब ½ लीटर का, तो ½ लीटर क्या हुआ आपका 500 ml। कोई होता है, क्या होता है कि कोई बच्चे 1000 लीटर ml का लाते हैं, मतलब कि 1 लीटर का। तो कैपेसिटी को जो हम लोग लिक्विड अमाउंट को जो हम लोग करते हैं, नापते हैं, उसको हम लोग किस में नापते हैं, कैपेसिटी में। ए कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो कितने अमाउंट में है। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर कैपेसिटी इज लीटर।
और इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो क्या होता है, लीटर होता है। स्मॉलर कैपेसिटी आर मेजर इन मिली लीटर्स ml। और इसका स्मॉलर कैपेसिटी क्या होता है, उसका मिली लीटर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ml कहते हैं। लीटर को l कहते हैं और मिली लीटर को ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 1L इक्वल टू 1000 ml। द स्पेस टेकन अप बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस जाकर के लेती है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब इसका आयतन होता है। जैसे इरेजर आपका कितना जगह छेकती है इसमें ड्रम बॉक्स में, ड्रम बॉक्स को भी हम लोग बैग में रखते हैं तो वो भी जगह छेकती है। अगर हम लोग ज़्यादा बुक और कॉपी ले लेते हैं, अगर बैग का कैपेसिटी आपका कम है तो उसमें क्या होगा, सारा बुक कॉपी नहीं आ पाता है, तो वो उसका क्या वॉल्यूम है, आयतन। मेजरिंग कैन्स एंड जार आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हम लोग जो लिक्विड जा करके मेजर करते हैं, जैसे आप लाते हैं 500 ml, एक पैकेट दूध जो आता है वो क्या होता है 500 ml होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एक मेजरिंग कैपेसिटी मतलब एक कंटेनर बना लेते हैं, रखते हैं, जैसे कि हम लोग नाप के देते हैं 1 लीटर। इसको हम वेट करके नहीं देते हैं, बल्कि ये एक कैन बना हुआ रहता है, जार, कैन एंड जार, जिससे कि हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो आज हम पढ़े हैं वेट एंड कैपेसिटी के बारे में, और आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइम के बारे में। ओके, थैंक यू।